Part third, resuming the peninsular plateau. The Western Ghats and the Eastern Ghats. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Okay, तो जो आपका ये आपका वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट्स. ओके, Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस चेन्स हैं माउंटेन्स की, और ये सिर्फ पास हो सकते हैं थ्रू पासेस ओनली अगर हम इन्हें क्रॉस करना है. ठीक है, आप देखिए यहाँ से ध्यान से, ये वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस हैं, मेनली ज़्यादातर कंटिन्यूस है ये वेस्टर्न घाट्स. ओके, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ब्रेक हैं बीच बीच में. ये रहे, यहाँ कितना, यहाँ कितना. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट ज़्यादा बड़े हैं हाइट में. देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 600 मीटर्स एज अगेंस्ट दैट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. तो उनका जो एलिवेशन है, मतलब ऑल्टीट्यूड, वो एलिवेशन जो है वो 900 to 1600 मीटर्स है, और ईस्टर्न घाट्स का 600 मीटर्स है बस. द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रीज इन द साउथ. और ईस्टर्न घाट्स महानदी वैली से निग्रीज तक एक्सटेंड करते हैं. द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये हमारा जो वेस्टर्न घाट्स था ये कंटिन्यूस थे एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, और ईस्टर्न घाट्स हैं, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाई रिवर ड्रेनिंग टू बे ऑफ बंगाल. द वेस्टर्न घाट्स कॉज ऑरोग्राफिक रेन by facing the rain bearing most winds to rise along the western slopes of घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स पे ना ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है उनकी वेस्टर्न स्लोप से. कैसे होती है? अब ऑरोग्राफिक रेन क्या होती है? सपोज करिए ये एक माउंटेन है, तो यहाँ से मॉइस्ट एयर आई, ये सब क्लाउड्स हुए, यहाँ पर रेन हुई, प्रेसिपिटेशन, इसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं, जहाँ मोस्टली यहाँ पे 90 to 95% रेन हो जाती है, और जहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर जाती है, फिर मोस्टली 5% बारिश भी नहीं हो पाती यहाँ. इसे हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड. ये रेन शेडो हो गया, यहाँ पे सिर्फ बारिश की परछाई आई है, बारिश नहीं आई है, इसलिए रेन शेडो भी कहते हैं इस एरिया को, और लीवर्ड साइड बोलते हैं. ये विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड. तो वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है और सिर्फ वेस्टर्न स्लोप्स पे ही बारिश हो जाती है और ईस्टर्न पे जा नहीं पाती, तो उसे बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, और उनके लोकल नेम्स हैं बहुत सारे. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उनकी हाइट बढ़ती है नॉर्थ टू साउथ. जब वे नीचे की तरफ आएंगे तो हाइट बढ़ती रहेगी उनकी. द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर्स. महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. ये अब ईस्टर्न क्वेश्चन आ सकता है, ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो महेंद्रगिरी. और वेस्टर्न घाट्स में ये थी अनाईमुडी, ये सब. शेवरो हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. साउथ ईस्ट पर लोकेटेड है. लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदका मंगलम पॉवरी नोन एज ऊटी एंड कोडेल कनल. ये आपको खुद करना है. One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. ठीक है, अब जो पेनिसुलर इंडिया मतलब प्लेटो का जो मेन फीचर है डिस्टिंक्ट अलग थोड़ा सा, वो है ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज, उसे बोलते हैं डेकन ट्रैप. वो डेकन ट्रैप बोलते हैं ब्लैक सॉइल एरिया को, याद रखना इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. यहाँ पे वॉल्केनोज है. हैंज द रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स है, जो लावा जब मैग्मा निकलता है वॉल्केनो में से और जो सॉलिडिफाई हो जाती है रॉक्स, जो सॉलिडिफाई हो जाता है वो तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं. एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ये कवर कर रखा था बहुत टाइम से इन रॉक्स ने पूरे एरिया को, तो इसलिए यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर.
The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. बहुत eroded है, मतलब destroyed type आप समझ सकते हैं, broken. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. यहाँ पे है ये अरावली हिल्स. यहाँ पे तो आपकी अरावली रेंज है. यही है आपकी अरावली हिल्स यहीं पर. Then we have the Indian desert. Fourth, the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. ये western margins है Aravalli Hills के, जो हमने अभी देखे ना, तो उसके ऊपर the Indian desert ही है. ये रहा Great Indian Desert. Fourth, okay. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. और ये sand dunes से कवर होता है. Sand dunes क्या होता है? एक माउंड ऑफ साउंड, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देती है साउंड बाई विंड, तो ये थोड़ा पहाड़ टाइप बन जाते हैं. सैंड छोटे छोटे जो विंड से इकट्ठा होकर बन जाते हैं. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. और बहुत कम रेनफॉल यहाँ पे पड़ती है, बिलो 150 मिलीमीटर से भी कम. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. और एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन. ज़्यादा आप यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो, क्योंकि मेनली सब रेगिस्तान ही है, ये पूरा सैंड. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और जो नदियाँ होती हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखती हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड. और एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. और वे फिर डिसअपियर हो जाती हैं बारिश के बाद ही तुरंत सैंड में, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक चली जाए. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. और लूनी एक ही लार्ज रिवर इस रीजन में, ये भी इंपॉर्टेंट है. Birchens, crescent-shaped dunes, cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of birchens. फिर आता हमारा coastal plains. The peninsular plateau is flanked, मतलब beyond east side, मतलब घिरा हुआ है coastal plains से. इस साइड भी है और इस साइड भी है. By stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये आपका डेक्कन प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो. तो इसके इस साइड भी और इस साइड भी कोस्टल प्लेन्स है. ये रहे, ये आगे आपका ये जो ये है ना, ये कोस्टल एरियाज होते हैं. जैसे यहाँ पे मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है. ओके. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. अभी हमने देखा. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kannauj Plain, while the southern stretch is with the Malabar coast. हमने मालाबार देखी थी अभी. ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी से बीच का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं कोस्ट. ये कोस्टल एरियाज होते हैं. तो ये मालाबार कोस्ट आ गई आपकी, ये कोंकण आ गई. ओके. ये वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट में है. ईस्ट में क्या क्या होगा, मतलब जो अरेबियन सी के पास है अभी वे है. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल और वाइड आर लेवल. और जो बंगाल के पास है वो वाइड है और लेवल में है. In the northern part, it is referred to as the northern Kirkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kameri have formed extensive data on the coast. Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. तो ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल वाली तरफ कौन कौन से है? कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सिरसार या किरकार, आप जो भी बोलो. ये मैप आपको याद रखना है, इन सब चीज़ों को दिमाग में. द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है चिलिका लेक. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. ओके.
देन वी हैव द आइलैंड्स. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड. हमें पता है इंडिया का एक बहुत बड़ा मेन लैंड है. ये इसे पूरा मेन लैंड ही बोलते हैं. ये पूरा मेन लैंड ही हो गया एक इंडिया. Locate the Lakshadweep Islands, group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973 these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. कावर्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, तो कावर्ती आइलैंड. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे पाए जाने वाले बहुत प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, और जो अनइनहेबिटेड है उसमें एक बर्ड सेंचुरी भी है. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आपका कहाँ है? ये रहे, ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स. Now you see the elongated मतलब longer chain of islands located in the Bay of Bengal, extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. देखते हैं कहाँ पर है. ये रहे, एक लॉन्ग चैन है, इसे हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स. ये अंडमान सी भी है, पर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बोला गया है. इंडिया, ये इंडिया का ही पार्ट है. आपको लग रहा होगा दूर है, पर नहीं, ये इंडिया की ही है और रहेगा. दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. ये बहुत बड़े हैं साइज में, न्यूमरस भी और थोड़े बहुत स्कैटर्ड भी हैं. दिस द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब दो कैटेगरी में बांटा गया है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ. इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स. ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स के. दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए. देर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू. यहाँ पे भी फ्लोरा और फोना है, आपने बारे में पढ़ा होगा. उसी एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत टाइम से हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दीज आइलैंड्स लाई क्लोजर टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर. ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैसा क्लाइमेट होता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है क्योंकि इक्वेटर के पास है और थिक फॉरेस्ट कवर है इनका. इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो भी यहीं फाउंड होता है, एक बैरन लैंड पे, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे. ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन. डिटेल अकाउंट होगा हमारे पास उसकी फिजियोग्राफिक यूनिट्स का, तो वो हमें पता लग पाएंगे यूनिक फीचर एक रीजन का, एक एरिया का. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. सब रीजन थोड़े अलग होते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्री को अमीर रिचर करने में अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा पहुँचाते हैं. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. माउंटेन्स मेजर सोर्स है वाटर का और फॉरेस्ट वेल्थ का. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री. और नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रीनरीज है, वहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होती है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल लैंड है, हमने सुना है इसलिए. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस. द प्लेट्यूज इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. और प्लेट्यू में क्या है, मिनरल्स है बहुत सारी, विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशरिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज. जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं और पोर्ट एक्टिविटीज हो सकती है. दस दैट डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट. और जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं तो और इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती है वहाँ. थैंक यू.